जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे महेश कुमार वर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह बुक। तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें से प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत पढ़ लिए थे। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पाषाण काल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पैलियोलिथिक एज, और मध्य पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मिसियोलिथिक एज, और तीसरा है नव पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल का समय काल है, देखिए 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल का समय काल है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और नव पाषाण काल का समय काल है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर देखिए पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से है निम्न पूरा पाषाण काल, और मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल का देखिए समय काल है 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पूरा पाषाण काल का समय काल है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, और उच्च पूरा पाषाण काल का समय काल है 40,000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक है, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। फिर है मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था। तो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था, पूरा पाषाण काल। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, पत्थर का। ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्टोन बोलते हैं। तो प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, पत्थर का। फिर है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, जम्बू द्वीप का। ठीक है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। तो पिथैकेंथ्रोप्स के रूप में। ठीक है, पिथैकेंथ्रोप्स के रूप में अभी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से, हथनौरा से। ठीक है, नर्मदा घाटी से। ठीक है, नर्मदा घाटी के किनारे है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, हथनौरा से। फिर आगे है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, कहाँ से, काली बंगा से। ठीक है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। आगे, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। ठीक है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। फिर मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का। नेक्स्ट है प्रस्तर युग के लोग के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था, क्या था, कुत्ता। ठीक है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, मध्य पाषाण काल से। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ से। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, जौ। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज जौ था।
फिर है चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग से, ठीक है। चाकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। आगे है ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ठीक है। देखिए ताम्रपाषाण कालीन स्थल में, ठीक है, स्थल दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है और प्राप्त साक्ष्य दिया है, ठीक है। देखिए स्थल का नाम है इनामा गांव, ठीक है। राज्य महाराष्ट्र, ठीक है, इनामा गांव महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाला मकान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र इनामा गांव से, ठीक है। आगे देखिए दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। दायमाबाद का राज्य कहाँ है? महाराष्ट्र। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल, ठीक है। तो सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? दायमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है। फिर है नबदा टोली, ठीक है। नबदा टोली भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहाँ से क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं? इसका उत्खनन HD संकलिया द्वारा चित्रित काले मृद भंडार के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इसका उत्खनन किसने करवाया है? HD सांकलिया, ठीक है। और यहाँ से क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं? चित्रित काले मृद भांड के प्राप्त साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। फिर है देखिए नेवासा, ठीक है, नेवासा भी महाराष्ट्र में है। और यहाँ से देखिए क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। फिर है ताम्रवती, ताम्रवती कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था, ठीक है। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? 1865 में। और किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने, ठीक है। फिर देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल हो जाएगा, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? भीमबेटका मध्य प्रदेश से, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे है कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से, ठीक है। कुंभकारी का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को ही कुंभकारी कहते हैं, ठीक है। और कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण यानी प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से, ठीक है। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से, ठीक है। आगे ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति, ठीक है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति, ठीक है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से, ठीक है। आगे है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से, ठीक है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से, ठीक है। आप लोग देखिए साथ साथ में बोलते जाइए, ठीक है, तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है, बोलते जाइएगा। मानव की आखेट और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से, ठीक है। मानव की आखेट और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से, ठीक है। आगे है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे, ठीक है।
ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में, ठीक है, महाराष्ट्र के लोग क्या करते थे, मृतकों को, ठीक है, यानी मरे हुए डेड बॉडी को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रख कर क्या करते थे, दफनाते थे, ठीक है, दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नाहर राय, ठीक है। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीनतम ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नाहर राय, ठीक है। आगे है देखिए, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में, ठीक है। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए हैं? मध्य पुरापाषाण काल से, ठीक है। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए हैं? मध्य पुरापाषाण काल से, ठीक है। आगे है, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से, ठीक है। अग्नि का उपयोग करने के लिए मानव कब सीखा था? सबसे पहले नवपाषाण काल से, ठीक है। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? शिवालिक पहाड़ी से, ठीक है। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण, ठीक है, कहाँ से मिलता है? कहाँ से? शिवालिक पहाड़ी से। आगे है, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से, ठीक है। कपास के भी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से ही, ठीक है। फिर आगे देखिए, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से, ठीक है। हड्डी से निर्माण उपकरण, ठीक है, किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से। गौरी के मृत भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से, ठीक है। गौरी के मृत भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुस्का गेंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। इन तीनों जो है, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुस्का गेंडोर, हड़प्पा, कोटदीजी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। फिर ये देखिए, नवपाषाण कालीन स्थल, ठीक है, जिसमें बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में, ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं? कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। बुर्ज होम से क्या मिला है? कब्र जो था उसमें मालिक के साथ कुत्तों को भी दफना दिया गया था। फिर है गुफकराल भी कहाँ है? कश्मीर में। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य। फिर हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृत भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा एवं हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ से क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं? गेहूं के 3 एवं जौ की 2 किस्म की खेती, ठीक है। गेहूं की 3 किस्म की खेती और जौ की 2 किस्म की खेती का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, ठीक है, कच्चा ईंटा का आयताकार मकान मिला था। प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले, ठीक है। फिर है महदहा, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यानी भारत में है। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले यहाँ से। धान के अलावा जौ की खेती एवं पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। फिर है कोल्डीवा भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जो चावल से संबंधित है। इस यहाँ से देखिए क्या प्रमाण मिले हैं? धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है, ठीक है। धान की खेती का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है कोल्डीवा को, ठीक है। फिर है संगन कल्लू कहाँ है? कर्नाटक में। राग के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है। संगन कल्लू से क्या प्राप्त हुए हैं? राग के टीले, यानी राग का टीला कहाँ से प्राप्त हुए हैं? संगन कल्लू से, कर्नाटक संगन कल्लू से, जो बेलारी जिले में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ है? बेलारी जिले में अवस्थित है। राग के टीले प्राप्त हुए हैं और बेलारी जिले में अवस्थित है, ठीक है। फिर है पिकलिहल भी कहाँ है? कर्नाटक में। राग के ढेर मिले हैं पिकलिहल से एवं निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर है चोपा नीमांडो, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
यहाँ से देखिए मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण एवं हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। फिर है सारू तारू, कहाँ है? असम में। यहाँ से देखिए क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं? गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ एवं चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है। फिर है चिरांद, चिरांद कहाँ है? बिहार में। और हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं कहाँ से? चिरांद से, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित होता है। ठीक है। किससे बना होता था? हिरणों के सींग से, हिरण के सींग से। फिर है दाओजली, दाओजली कहाँ? असम में। ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं? कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। दाऊजली से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि असम में है। ठीक है। फिर देखिए नवादा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकलिया ने किया था। नवादा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। नवादा टोली नाम ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? HD संकलिया ने। ठीक है। और नवादा टोली वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है। इसी तरह पूरा बुक को पढ़ेंगे। ठीक है। NCERT सार संग्रह महेश कुमार बरनवाल का। ठीक है। जितना भी इसमें सब्जेक्ट है, विषय, सभी को पढ़ेंगे। ठीक है। अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है। इसमें देखिए स्टैटिक GK भी दिया हुआ है। ठीक है। सभी दिया हुआ है प्रश्न। ठीक है। सभी को इस बुक से पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।